तो उधर से हम लोग बार बार जाने में पथराव हुआ विधर्मियों द्वारा। और जब हम लोग आए ढांचा तोड़ के तो रास्ते में कई जगह फायरिंग हुई ऐसे ही। और उसके अंदर महाराज जी सोते रहते थे तो रात को जो है नाग आ जाता था, नाग अपनी केचली छोड़ जाता था। एक बार तो ऐसा वो बड़ा विशाल नाग आया, वो अपनी केचली छोड़ के चला गया, पर महाराज जी कभी यहाँ से भयभीत नहीं हुए। गुरुजी ने काफी वो करा है, एकता सबके पास। हाँ, गुरुजी का तो बहुत सहयोग है इस मंदिर को बनाने में। काशी बाकी है, जय करे वीर बजरंगी। 6 दिसंबर 92 में गया था वहाँ। हमारे सांसद जी थे नरेश बालियान जी मुजफ्फरनगर से, तो उनके अंडर में हम लोग 11 कार सेवक गए थे। राम राज्य आ जाए, बस राम राज्य आ जाए मोदी के राज में, बहुत अच्छा लगता है। दुख दूर होगा, सुख आएगा, इसी से आगे चलते रहेंगे। कभी दुख आएगा तो दुख के साथ सुख भी आता रहता है। और अभी हमारा संकल्प था, हमारा एक नारा था कि मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और अभी इस देश के अंदर 2 दीपावली हुई है, 1 से 2 हुई है और फिर 4 होगी। बच्चे भी देखेंगे कि ऐसा ही रहना चाहिए जैसे उन्होंने त्याग और मतलब वो किया, बलिदान। चंद्र प्रकाश पाठक जी आज क्या कहेंगे, आज भी आप भंडारे में पहुंचे? ये उत्सव मनाए जा रहे हैं प्रभु श्री राम के घर बनने की। 500 वर्षों का उपवास प्रत्येक सनातनी कि हे प्रभु श्री राम, जब आप इस संसार का उद्धार करने के लिए आए थे तब क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, पर आज हम ये तो देख ही रहे हैं कि आपका घर बन रहा है और पूरी सृष्टि आज अपने आराध्य के प्रभु श्री राम के गुणगान कर रही है और उत्सव मना रही है। उमंग है, उल्लास है और दिव्य भव्य जो राम मंदिर जो बना है, प्रभु श्री राम का जो घर बना है, सभी सनातनी भाइयों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। उन शहीदों को, उन परिवारों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने परिवार के परिवार ही न्यौछावर कर दिए प्रभु श्री राम के चरणों में। और आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि 500 वर्षों का जो उपवास है, 14 वर्ष के उपरांत भगवान ने 500 वर्ष जो है गर्मी में, धूप में, बरसात में टेंट के नीचे काटे और हजारों हजारों लाखों लाखों भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपना कार्य करा और प्रभु श्री राम ने अपना कार्य करा और हम सनातनी भाइयों ने जो कार्य किया वो पूरी सृष्टि देख रही है। अब क्या राम राज्य आ रहा है? प्रभु ये राम राज्य तो आ ही गया और अभी तो 1 दीपावली से 2 दीपावली हुई है। और अभी हमारा संकल्प था, हमारा एक नारा था कि मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और अभी इस देश के अंदर 2 दीपावली हुई है, 1 से 2 हुई है और फिर 4 होगी। अभी हम पिछले 15 दिन यात्रा पर गए थे, अयोध्या जी, काशी विश्वनाथ जी, वाराणसी सारे में घूम के आए थे, गंगा सागर जी। तो हम नंदी जी के कान में कह के आए थे, हे प्रभु अब हम तेरे दर्शन करने तभी आएंगे 2024 का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने के उपरांत हम आएंगे। तब तक हमारे प्रभु मथुरा काशी विश्वनाथ ये हमें वापस दिलवा दो, जहाँ नंदी जी हजारों हजारों वर्षों से मुंह करके बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे भोलेनाथ यहाँ से मैं अपने सनातनी भाइयों के सहयोग से 2024 में एक एक वोट का, एक एक मत का प्रयोग करूँगा और सारे सनातनी भाई संकल्प लेंगे कि 2024 का लक्ष्य माँ भारती के सपूत हम हासिल करके रहेंगे और मथुरा काशी विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ और 4 दीपावली का उत्सव मनाएंगे। 4 दीपावली का उत्सव। अच्छा, आज यहाँ पे आज स्वामी दिनेशन भारती जी के आश्रम में यहाँ पे है, यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? सिद्धपीठ मंदिर, ये सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर जब महाराज जी आए थे अब से 20 वर्ष पहले, उस समय यहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई गई थी। उस कुटिया के अंदर महाराज जी रहते थे। जैसी ये कुटिया है इस प्रकार की, वो तो बिल्कुल ही वैसी थी, टेंट वाली ऐसे ही। और उसके अंदर महाराज जी सोते रहते थे तो रात को जो है नाग आ जाता था, नाग अपनी केचली छोड़ जाता था। एक बार तो ऐसा वो बड़ा विशाल नाग आया, वो अपनी केचली छोड़ के चला गया, पर महाराज जी कभी यहाँ से भयभीत नहीं हुए। और ये जितनी संपत्ति आप देख रहे हैं ये सैकड़ों बीघा संपत्ति है और इस सैकड़ों बीघा संपत्ति में यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ग्राम प्रधान वगैरह हैं, उन्होंने पहले यहाँ पे 100 रुपए के स्टाम्प पे यहाँ की ये जो है जूना अखाड़े की संपत्ति है इसको जो है अन्य लोगों को, विधर्मियों को बेच दिया। और महाराज जी जो है लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये सारी संपत्ति खाली होगी प्रभु श्री राम की कृपा से, क्योंकि ये सब नाजायज उन्होंने कब्जा रखी है। और
आज महाराज जी की कृपा है जो आज ये विशाल यहाँ पर जो है एक गौशाला का निर्माण हुआ और यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के उपरांत, घर बनने के उपरांत भी यहाँ पर एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। एक छोटी सी कुटिया है महाराज जी की और गर्मी सर्दी बरसात में इसी में रहते हैं और यहाँ पे जो है प्रभु श्री राम के गुणगान हुए। ये सारी बहनें हैं यहाँ पर जिन्होंने आज भजन कीर्तन किए। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय करे वीर बजरंगे, जय जय श्री राम। भी आए पूजा पाठ में, क्या कहेंगे आज के बारे में? बहुत आनंद आया रामलला के जन्म के उत्सव में। हमें तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे तो 1 महीने से ही हमारे कीर्तन भजन सारी गलियों में, मंदिरों में, अपने घरों में, लेकिन बहुत आनंद आया। बस ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे घर में ही आ रखे रामलला, बिल्कुल बिल्कुल घर में ही आ रखे, ऐसा लगा हमें तो, ऐसा महसूस। मतलब 22 जनवरी की शाम का जो दृश्य रहा है, कल का कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा हम तो रात भर दिन भर पूरा रैली में, पूरा अपना रामलला के बारात में पूरा नाचे गाए, खूब आनंद किया हमने तो। भजन कीर्तन में सुंदरकांड चल रहा है, भजन कीर्तन ही चल रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है हमेशा ऐसे रहे और हमेशा ऐसे रहे, राम राज्य आ जाए, बस राम राज्य आ जाए मोदी के राज में, बहुत अच्छा लगता है। दीपावली 2 दीपावली मनाई गई है। बिल्कुल हम तो कल से ही बहुत खुश हैं। पूरे मंदिरों में भी हमने रात भर अखंड रामायण किया दुर्गा मंदिर में और पूरे एंजॉय किया भगवान की कृपा से। सब घरों में दीप जलाए, पूरे मालाएं। कहा जा रहा है कि अब हर वर्ष दीपावली मनाई जाएगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। क्या ये दिन दोबारा आना चाहिए? हाँ जी, हमेशा आना चाहिए जिंदगी में, हमेशा। हमारी पीढ़ी, बच्चों की पीढ़ी, हर रोज दिवाली होनी चाहिए, हर रोज दशहरा दिवाली होनी चाहिए। बस यही तो है राम राज्य के लिए सब कुछ सीख ले हैं, वो भी अपनी संस्कृति को। जो भव्य आयोजन रहा, इससे क्या सीख हमारे घर में जा रही है? क्या ये तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम। वो तो जैसे 4 भाई वो हैं, वैसे हमारे बच्चे भी देखेंगे कि ऐसा ही रहना चाहिए। जैसे उन्होंने त्याग और मतलब वो किया, बलिदान किया, गद्दी का भी त्याग किया, अपने भाइयों में प्रेम बढ़ाया, बस वही हमारे बच्चे भी सीखें भगवान राम से। हमारी एक अहम योग रहा है माता सीता, उनके बारे में क्या? हर सीता माता सीता के बराबर तो खैर संसार में कोई नारी हो नहीं सकती है, वो तो माता है, उनके बराबर वो तो जगत जननी उन लोगों से हमने ये सीख लेनी है माता से कि हमें भी थोड़ा बहुत उनके गुण हम पे भी आए। बस बिल्कुल यही कहना है। कठिन परीक्षा और अग्नि परीक्षा भी माता ने दी। हाँ बहुत दी है अग्नि परीक्षा भी। अग्नि परीक्षा तो सबके सामने हमें कहूँगा कलयुग में। सही बात है। उसको कैसे घर में कैसे आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? अब बिल्कुल सही बात है, हम करते हैं। हम अपनी अपनी समस्याएं सबकी होती है घर में, बिल्कुल वो भी हम फेस करते हैं। जितना हमारी सहन सुख आएगा, बस दुख दूर होगा, सुख आएगा, इसी से आगे चलते रहेंगे। कभी दुख आएगा तो दुख के साथ सुख भी आता रहता है। दुख और सुख तो 2 पहलू हैं, रात और दिन, भूख प्यास, ये सब 2 पहलू हैं, लेकिन दुख आएगा तो जरूर सुख भी आएगा। प्रकाश और अंधेरे की तरह। हाँ ये बस हमेशा अजर अमर रहे भगवान, यही है, सबको खुश रखे बस। अपने परिवार में प्यार से रहे और प्यार बांटे, सभी आपस में मिलकर रहे, खुशियाँ हो, सुख हो, समृद्धि हो, सब खुश रहें, मिलजुल कर रहें, बस ये वो ना हो। गुरुजी के आश्रम में है, गुरुजी के बारे में क्या? गुरुजी ने काफी वो करा है, एकता सबके पास। हाँ, गुरुजी का तो बहुत सहयोग है इस मंदिर को बनाने में, इस जगह को पूरा इकट्ठा करने में, सब लोगों का बहुत सहयोग है गुरुजी का। तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी को तो हम पहले से जानते हैं, जब वो यहाँ पे वैसे रहे थे, टेंट के नीचे रहे थे, तब से सुना है हमने, ऐसे देखा है, उससे पहले भी देखा हमने। ये भूमि बिल्कुल बंजर थी, ऐसे कुछ नहीं था, बंजर रहा। आज देखने से तो नहीं लग रहा कि बंजर रहा होगा। बहुत अच्छा किया गुरुजी ने, उन्होंने जला प्रकाश आप। हाँ, प्रकाश वही कर रहे हैं, हम तो कहाँ कर रहे हैं, हम तो छोटे से हैं उनके सामने। पर ये है कि जुड़े हैं, भगवान ने हमें इतना अच्छा सुकून दिया है कि शांति मिलती है बहुत। हम तो सबसे यही कहते हैं कि जब भी कष्ट आए तो बस गौ माता के पास आओ और भोलेनाथ के पास आओ और बस सब कष्ट दूर हो जाता है। और हमारा हुआ भी है, हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। बहुत बड़े कष्ट आते हैं दुनिया में, सब पे आते हैं, ऐसे तो बिना कष्ट वाला तो कोई है ही नहीं दुनिया में। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, बस शांति रहे। श्री राम। बड़ा जी कुछ कहेंगे आप? जय श्री। यहाँ के जितने भी सनातनी परिवार हैं वो सभी जो है पिछले काफी वर्षों से महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं और इन सभी बहनों का एक ही नारा है, जय श्री राम हमारा है, जय श्री राम हमारा है। अयोध्या तो एक झांकी है, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय करे वीर बजरंगे, बच्चा बच्चा राम का
मथुरा काशी के काम का। अभी जो हमारा लक्ष्य है 2 दीपावली से 4 दीपावली करने का, तो मथुरा काशी बाकी है, वो भी हम लेके 4 दीपावली मनाएंगे। जय जय श्री राम। तो आपने सुन लिया कि मथुरा और काशी बाकी रह गया है, उसको भी लेने वाले हैं बहुत जल्द। त्यागी जी है, त्यागी जी क्या कहेंगे, आप आश्रम में पहुंचे और यहाँ भव्य आयोजन। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और सबसे पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये हम लोगों को देखना था। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात यह है कि मैं कार सेवा में गया था और जी, और हमारे सामने मंदिर का निर्माण हुआ है, श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो इसलिए ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत बड़ी घटना है और भारत विश्व गुरु होकर रहेगा। जय श्री राम। आप भी गए थे यानी कार सेवक में, तो उस टाइम पे क्या दृश्य था वहाँ का, क्या 6 दिसंबर 92 में गया था वहाँ। हमारे सांसद जी थे नरेश बालियान जी मुजफ्फरनगर से, तो उनके अंडर में हम लोग 11 कार सेवक गए थे। तो उधर से हम लोग हमारे पास जाने में पथराव हुआ विधर्मियों द्वारा, और जब हम लोग आए ढांचा तोड़ के, तो रास्ते में कई जगह फायरिंग हुई और पथराव हुए। हम पता नहीं किस प्रकार आते हुए वहाँ से रुड़की पहुँचे, रुड़की से फिर घर गए और बहुत, लेकिन जोश बहुत था। लोगों ने फावड़े से, कुदाल से, राइफल की संगीन से, जो जिसे मिला उस ढांचे को हम दृश्य देखा है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। जी हाँ, मैंने देखा है, मैं खुद वहाँ मौजूद था सांसद जी के साथ। आप इसमें क्या कहें कि बहुत जगह पर इस तरह से दबाव अभी भी है। देखो ऐसा है, ठीक है, वो वहाँ विध्वंस हुआ, लेकिन कानून हमारा हिंदुस्तान में कानून का राज है। कानून के द्वारा ही भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और ये पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। और भारत में जहाँ जहाँ भी हिंदू सनातनी लोग पूरे विश्व में है, सब में पूरा आराममय वातावरण रहा और ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके लिए क्या कहें, क्योंकि आप साक्षात दृश्य देखा है आपने। देखो, हम लोग तो उनको सबको नमन करते हैं, उनके बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। जब तक यहाँ 550 वर्षों में 72 लड़ाइयाँ लड़ी गई, लाखों सनातनियों का खून बहा, उनका आज खून रंग लाया है। और हम तो नमन करते हैं इस पवित्र धरती को कि क्या हमारे बड़ों को प्रताड़ित नहीं किया गया होगा धर्म बदलने के लिए? क्या उन्हें तलवार नहीं उनके गर्दन पर लगाई होगी? क्या उन्हें पैसे का लालच दिया होगा? लेकिन हम अपने पुरखों को नमन करते हैं कि उन्होंने धर्म नहीं बदला और वो सनातनी रहे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज उनकी तपस्या, हमारे जो कार सेवक थे उनकी तपस्या, जिन्होंने भी सहयोग दिया, उन सब लोगों की तपस्या आज ये कल पूर्ण हुई। और इसमें माननीय मोदी जी का सबसे अधिक सहयोग रहा, विश्व हिंदू परिषद का सहयोग रहा। मैं यहाँ उत्तराखंड में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग का प्रांत कोषाध्यक्ष हूँ और मैं पूरे विश्व के सनातनियों को, उत्तराखंड के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबका अभिनंदन, धन्यवाद। आप यहाँ गुरु जी के आश्रम में पहुंचे, गुरु जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अकेले यहाँ पे एक मिसाल जला रहे हैं। गुरु जी तो एक हमारे चमकते हुए सितारे हैं, हम उनके पचिन्हों पर चलते हैं, जो भी उनका आदेश होता है। और यहाँ बिहड़ था जो केवल इन्हीं के आदेश से ये सब निर्माण हुआ, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की मेहनत है। हम लोग तो कुछ भी निमित्त मात्र हैं, सब गुरु जी का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये इस तरीके से गौशाला का इन्होंने निर्माण किया, यहाँ गायें भी हैं, सब लोग सहयोग करते हैं, केवल गुरु जी के आदेश से ही। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अभी हम मिलवाने वाले हैं आपको गुरु जी, क्योंकि गुरु जी का बहुत सारा एक मेहनत और प्रयास रहा है, जो अकेले उन्होंने एक मिसाल जलाई थी। आज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कई हजार लोग उनके आश्रम में आते हैं और गौशाला का भी लाभ ले रहे हैं।
गुरुदेव। गुरु जी प्रणाम सबसे पहले। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और हम कहेंगे कि जय श्री राम बोलेंगे आज तो। हाँ, जय जय श्री राम बोलेंगे। क्या कहेंगे, आज सुंदरकांड भी कराएगा और आपने, क्योंकि सबने तो 22 को कराया, आपने 23 को कराया है। देखिए 23 को हम भी कई जगह निमंत्रित थे जी। और पहले मेरे कुछ साथी कहने लग गए थे कि महाराज जी जब सब कर रहे हैं जिस दिन उसी दिन त्योहार मनाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मेरी बात मान लो, तो उन्होंने मानी। और कल रात को उनका फ़ोन आया कि महाराज जी मोहल्ले के भंडारे में कोई भंडारा खाने नहीं आया। कारण कि मुझे लगता है कि हमारे रुड़की